भगवान श्री शालिग्राम जी का माता तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न होगा। हमारे भक्तजन सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस विवाह में सम्मिलित हैं। लोगों का उत्साह देख के हमें भी अपार हर्ष हो रहा है। आज बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे प्रभु जी जो हैं प्रसन्न चित्त भाव से अपने सभी भक्तजनों के ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अभी हम सब लोग बारात लेके निकलेंगे और बड़े धूमधाम के साथ नाचते हुए गाते हुए बारात घुमाएंगे और उसके उपरांत फिर आके भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे। हम सभी भक्तजनों से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के विवाह में सम्मिलित हों और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे कृष्णा।
ओम माल्यादेवी सुगंधिनी मालत्यादेवी वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदीयताम्। आप लोग ये माला जो है उनको शालिग्राम जी को बनाइए। ओम माल्यादेवी सुगंधिनी मालत्यादेवी वै प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि इदं आकाशाय नमः। ओम प्रसिद्धे स्वाहा इदं प्रसिद्धे नमः। ओम गायत्रे स्वाहा इदं गायत्रे नमः। ओम यथा भारत आनंद संभाषण करे सत्य घातम शांति भवतु। कन्या कुमारिका, आपने ये जो मंडप आदि सजवाया है ये आपने अतिथियों के सत्कार के लिए सजवाया है। वो कहते हैं इसमें मेरा क्या है। और आपने जो मधुकर कभी आपने दही और शहद खिलाया, इससे आपकी शक्ति बढ़ी, इससे मेरा क्या लेना देना। और आपने अभी जो यज्ञ किया है इससे आपने पुण्य कमाया, इससे मेरा क्या मतलब है। तो ठाकुर जी कहते हैं फिर मतलब किस चीज से है वो बताइए। कोई बात नहीं। तो कहती हमारे 7 वचन हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनिए। उनका पहला वचन है, वो कहती है यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम कमतिं गृहीत्वा। अगर आप यज्ञ आदि कोई भी काम करेंगे तो मुझे साथ लेके करेंगे। स्वीकार है? स्वीकार है। एक फूल रख दीजिए जैन साहब उसमें से निकाल के नीचे रखिए वहीं सामने। उनका दूसरा वचन है, वो कहते हैं दानम कुर्यात् तस्मिन् मम कमतिं गृहीत्वा। अगर आपको कोई भी दान पुण्य आदि काम करना हो तो मेरी सहमति से करेंगे। स्वीकार है? हाँ। दान पुण्य का मतलब ये होता है कि घर चलाती है स्त्री, उसे पता है घर में किन चीजों का खर्चा चाहिए और आप सबको दान पुण्य कराए, तो ऐसा नहीं। उसे बताओ भाई कि कुछ दान पुण्य करना है तो कहेंगे कि हाँ इतना कर देते हैं। दूसरा वचन स्वीकार कीजिए। उनका तीसरा वचन है, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। वो कहती है बाल्य अवस्था मैंने अपने माता पिता के घर व्यतीत की, अब युवा अवस्था
और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं मुझे आपके साथ व्यतीत करनी है। आप तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करोगे, मुझसे वैसे ही स्नेह करोगे जैसे आज करते हो। स्वीकार है? ठाकुर जी कहते हैं स्वीकार है, रख दीजिए। इनका अगला वचन है, वो कहते हैं धनादि गोपने मम सम्मतिम देत्वा। आपकी कितनी आमदनी है, आपके पास कितना आवागमन का संसाधन है, वो सब मुझे पता होना चाहिए। मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी गोपनीयता नहीं होनी चाहिए। स्वीकार है? ठाकुर जी कहते हैं स्वीकार है। इनका अगला वचन है, वो कहते हैं बसंत आदि सब ऋतु मम पालनम कुर्यात्। बसंत आदि 6 ऋतुएं होती हैं। वो कहती है सर्दी में सर्दी की तरह मेरा ध्यान रखोगे, गर्मियों में गर्मियों का ध्यान रखोगे, बरसात में बरसात का ध्यान रखोगे, ऋतुओं के आधार पर आप मेरा ख्याल करोगे। स्वीकार है? स्वीकार है। इनका अगला वचन है, कहते हैं पशु आदि क्रय विक्रय मम सम्मतिम गृहीत्वा। आपने कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, दुकान लेनी है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, जो भी कुछ लेना है, खरीदना है, ये नहीं कि आपके मन में आए और आपने खरीद दिया। जब भी कोई ऐसा विचार आता है तो आप मुझे साथ रखेंगे, मेरे को भी बताएंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तब मैं आपके मांग आऊंगी। स्वीकार है? ठाकुर जी कहते हैं स्वीकार है। इनका अगला वचन है 7वां वचन। 7वां वचन ये कहता है सती सुहास्यम कट वाक्यम न वदेत तस्मिन मम तम मानंगे आगच्छामि। वो कहती हैं आज से हमारा और तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ और हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं। हो सकता है मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो ये नहीं कि मैं अपने सखी सहेलियों के बीच में बैठी हूँ, अपने घर में मेरी कोई सखियां बैठी हैं और आप बाहर से आओ और सबके बीच में मुझे डांटने लगो, मेरा अपमान करने लगो। ये नहीं करना, क्योंकि समाज में आपकी इज्जत और मेरी इज्जत एक समान है। इसलिए आपको समाज में मुझे अपमानित नहीं करना है। अगर मैंने कोई गलती की है तो अकेले में मुझे डांट दीजिए। स्वीकार है? जैन साहब ने सारे वचनों को स्वीकार कर लिया, सुन लीजिए। ठाकुर जी की तरफ से उन्होंने सारे वचनों को पुनः स्मरण कर लिया और बड़ी शांति के सहजता के साथ स्वीकार किया। अब तुलसी माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, अब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गदगद हो जाती हैं और बाएं बाएं आने के लिए आतुर हो जाती हैं। तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं रुको, अब इतनी जल्दीबाजी ना दिखाओ, तुम्हारे जितने कुछ वचन थे हमने सारे सुन लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब इतनी जल्दीबाजी क्या है? तो कहती है अब क्या है? तो कहती है अब आप अपने घर से मेरे घर आ रही हो, तो अब मेरे घर के भी कुछ नियम कायदे हैं, मेरे घर के भी कुछ उसूल हैं, उनको भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। जब आप मेरे घर के नियम कायदे उसूलों को निभाने का मुझे वचन देंगी तभी मैं आपको अपने बामान में बिठा लूंगा। तो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, जब आपने मेरे वचनों को स्वीकार कर लिया तो मैं भी आपके वचनों को अक्षरशः स्वीकार करूंगी और उनको निभाऊंगी भी। माता तुलसी कहती हैं बताइए आपके क्या वचन हैं? तो वो कहती हैं उद्याने मध्य पाने चा, उद्याने मध्य पाने चा, पिता गृह गमेन चा, आज्ञा भंगो न कुर्यात्, बर्वाक्य चतुष्टयम। 4 फूल लीजिए लड़की की अम्मा। आज के बाद अब आप मेरे घर की मान मर्यादा है, इज्जत है, तो अब आपको आज के बाद कहीं भी बाहर जाना है तो अनुमति लेके जाना है, ये नहीं कि जहां मन किया उठे और चल दें। आपको स्वीकार है? जी हाँ। वो कहते हैं दूसरा वचन है पिता गृह गमनेन चा, अपने माता पिता के घर भी, ये नहीं कि आपके मन में आया और चल दी। अगर आपको अपने माता पिता के घर भी जाना है तो हमें पता होना चाहिए, हमारी अनुमति होनी चाहिए, तभी आप अपने माता पिता के घर भी जाएंगे। आपको जाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको अनुमति लेके जाना चाहिए। 2 दिन होते हैं, रक्षाबंधन और भैया दूज, उस दिन पूरी छूट होती है, आप जा सकते हैं, लेकिन उस दिन भी साथ लेके जाओ या पूछ के जाओ, अच्छी बात है। स्वीकार है? इनका तीसरा वचन है ठाकुर जी का। वो कहते हैं
कि मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु, मेरे मिलने जुलने वाले नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी जन जो भी आते हैं, साधु महात्मा कोई भी आता है तो उसका सत्कार करना आपका कर्तव्य है। मेरे घर में आए हुए अतिथियों को ये नहीं होना चाहिए कि वो घर आए और उनको समय से आपने जलपान भी नहीं दिया। इसलिए घर संभालना आपका दायित्व है। मेरे माता पिता को माता पिता की तरह सम्मान देना, मेरे भाई बंधुओं को भाई बंधुओं की तरह सम्मान देना, मेरे मिलने जुलने वालों का आतिथ्य सत्कार करना, घर में कोई साधु महात्मा आए तो उसका सम्मान करना, जो छोटे हैं उनके ऊपर अपना स्नेह रखना। मेरे घर में जितने भी मेरे मिलने जुलने वाले या जब पारिवारिक जन हैं उनका आप यथा उचित सम्मान करेंगे, तब मैं आपको अपने मांग दिखा लूंगा। स्वीकार है? ये सब लोग सुन लेना, ये सब लोग आप वचन दे दे के आए हो अपने अपने घर से, और इन सब वचनों का आप लोग पालन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हो तो इसमें सुधार कीजिएगा। उनका अगला वचन है चौथा और लास्ट, उसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। वो कहते हैं कि अब आप मेरे घर जब आएंगे तो मेरे घर में आके आप आलस और क्रोध त्याग के आएंगे। मेरे घर में आके आपको आलसी नहीं रहना है, क्रोध नहीं करना है। कभी भी कोई भी किसी तरह की परिस्थिति हो, ये नहीं कि आप चंडी बन जाओ, महाकाली बन जाओ, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपका स्वरूप जो है वो साक्षात मां भगवती, लक्ष्मी और सरस्वती का होना चाहिए, चंडी का नहीं। इसलिए अगर कोई भी परिस्थिति बिगड़ती भी है तो आपको अपना ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। आलस और क्रोध को त्याग कर आप मेरे घर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वीकार है? हो गए सारे वचन? कुछ फूल का बचा हो गया? चलिए ताली बजा दीजिए सब लोग। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, जयकारा शेरावाली दा। और आप पाटा फेर कर दीजिए, वचनों को स्वीकार कर लिया, स्थान परिवर्तन कर लीजिए, माता भगवती को बामांग बिठा दीजिए और ठाकुर जी को दाहिनी तरफ बिठा दीजिए। जय श्री कृष्णा। आज भगवान की कृपा से माता भगवती तुलसी का शालिग्राम जी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। अभी परमात्मा की कृपा से बहुत सारे भक्तजनों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ विवाह में भाग लिया और मांगलिक गीत गाए। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर भगवान के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाई। प्रभु की कृपा से ये कार्य यथावत बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ। हमें अपार हर्ष हो रहा है। हम भगवान से कामना करते हैं कि प्रभु अपनी कृपा और आशीर्वाद अपने भक्तों पे सदैव इसी प्रकार से बनाए रखें। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मांगलिक उत्सव ऐसे ही कराते रहें, ऐसे ही कराते रहें, और हम आपके श्री चरणों में अपनी हाजिरी ऐसे ही लगाते रहें, ऐसे ही लगाते रहें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, बोलिए तुलसा मैया की जय, गंगा मैया की जय, कार्तिक महात्मा की जय, जयकारा शेरावाली दा। बोल साचे दरबार की जय। हमारी